नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। पिछले कुछ दिनों से घर में माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब जानते हैं कि घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ अलग सा लग रहा है। आज का दिन खासकर वेद और सारू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेद और सारू के बीच कुछ गलतफहमियां हुई थीं। वेद ने कुछ बातें इतनी जल्दी समझी कि उसे लगा सारू ने जानबूझकर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। सारू ने भी अपनी तरफ से समझाया, लेकिन वेद को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। इस वजह से घर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। आज का दिन और भी पेचीदा होने वाला है। घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही कह रहा है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि कौन सा पल किसके लिए अचानक परेशानी खड़ी कर देगा। सारू, जो हमेशा शांत और समझदार रहती है, आज कुछ ज्यादा ही चिंतित दिखाई दे रही है। वह सोच रही है कि क्या वह वेद की नाराजगी को कम कर पाएगी या नहीं। वह अपने दिल में बहुत कुछ महसूस कर रही है, लेकिन कह नहीं पा रही। वेद, दूसरी ओर, आज बहुत चिड़चिड़ा लग रहा है। उसे लगता है कि सारू ने उसे अनदेखा किया या उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई। उसकी नजरें काफी कठोर और भावनाओं से भरी हुई हैं। उसे खुद भी यह समझ नहीं आ रहा कि वह इतना गुस्सा क्यों महसूस कर रहा है। उसने घर के हर कोने में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वह उन चीजों को लेकर नाराज है जिन्हें सामान्य तौर पर नजरअंदाज किया जा सकता था। इस बीच दादी सा की नजर सब पर है। दादी सा हमेशा से घर के नियम और अनुशासन की रखवाली करती आई हैं। वह घर के माहौल में बदलाव को तुरंत महसूस कर लेती हैं। आज दादी सा ने देखा कि वेद और सारू के बीच कुछ तनाव है। वह चुपचाप खड़ी हैं और सब कुछ अपने अनुभव और समझ से देख रही हैं। उनके मन में सवाल उठ रहे हैं कि इस बार घर का माहौल कैसे संभाला जाएगा। क्या वेद को अपनी गलती का एहसास होगा या सारू को खुद को समझाने के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे जैसे समय गुजरता है, घर में छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ा तनाव पैदा करती हैं। वेद की चुप्पी और नाराजगी का असर घर के बाकी लोगों पर भी पड़ता है। सारू अपने दिल की बातें कहने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वेद उसे बीच में ही रोक देता है। उसका यह व्यवहार सारू के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। वह सोचती है कि क्या वेद उसे समझ पाएगा या नहीं। आज का एपिसोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यह दिन केवल वेद और सारू के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए एक बड़ा सबक लेकर आने वाला है। घर के हर सदस्य की नजरें दादी सा पर हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि दादी सा ही वह व्यक्ति हैं जो इस तनाव को खत्म करने में सक्षम है। दादी सा का शांत और मजबूत व्यक्तित्व सभी को एहसास दिलाता है कि हर कठिन परिस्थिति का समाधान मिल सकता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता है और किस तरह से छोटे छोटे शब्द और गलतफहमियां एक बड़ी समस्या का रूप लेती हैं। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि भावनाओं को दबाने से चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। सारू और वेद दोनों की भावनाएं इतनी जटिल हैं कि उन्हें समझना आसान नहीं है। आज का एपिसोड उनकी भावनाओं और उनके संघर्ष का परिचय है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, घर का तनाव अपने चरम पर पहुंचता है। वेद की नाराजगी अब बहुत स्पष्ट हो गई है। उसकी आवाज में गुस्सा और उदासी दोनों झलक रही हैं। वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा बाहर निकल आता है। सारू अब पूरी तरह से हताश महसूस कर रही है। वह समझ रही है कि अब केवल शब्दों से वेद को समझाना मुश्किल है। उसके अंदर भी भावनाओं का तूफान उठ रहा है। दादी सा अब स्थिति को गंभीरता से ले रही हैं। उन्होंने देखा कि अब केवल बातें करना पर्याप्त नहीं है। घर में अनुशासन और समझदारी बनाए रखना उनका पहला कर्तव्य है।
उन्होंने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और वेद के पास पहुंची। उनका चेहरा गंभीर और कठोर था, लेकिन उनके कदमों में एक शक्ति झलक रही थी जो किसी भी समस्या को खत्म कर सकती है। जब दादी सा ने वेद से सीधे बात की तो वेद पहले तो चौंक गया। उसे लगा कि किसी ने उसकी इतनी आलोचना की। दादी सा ने उसे बताया कि उसके व्यवहार ने केवल सारू को नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशान किया है। उन्होंने अपनी आवाज में गहरी गंभीरता और समझदारी दिखाई। वेद की आंखों में पहले तो डर और फिर पछतावा झलकने लगा। फिर वह पल आता है जब दादी सा अपने अनुभव और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वेद को समझाती हैं कि हर कार्य और हर शब्द का परिणाम होता है। उन्होंने वेद को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए उसे थप्पड़ मारने का साहसिक कदम उठाया। यह थप्पड़ केवल अनुशासन और चेतावनी का प्रतीक था, ताकि वेद समझ सके कि उसके व्यवहार का असर घर के माहौल पर कितना गहरा है। वेद इस अचानक हुए थप्पड़ से पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि वह केवल नाराज था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। सारू ने भी यह पल देखा और उसके दिल में राहत की भावना आई। वह महसूस कर रही थी कि अब वेद अपनी गलती समझेगा और चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। दादी सा ने वेद से आखिरी बार एक चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो भविष्य में परिणाम और भी गंभीर होंगे। वेद चुपचाप बैठ गया। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से भरा था। वह समझ गया कि घर में अनुशासन और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। एपिसोड का अंत एक बड़े क्लिफ हैंगर पर होता है। दर्शक ये सोचते रह जाते हैं कि वेद अब क्या कदम उठाएगा। क्या वह अपनी गलती सुधार पाएगा और घर में आने वाले दिनों में किस तरह की घटनाएं घटेंगी। इस तरह यह एपिसोड न केवल वर्तमान तनाव को दिखाता है, बल्कि भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ाता है। इस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे एक सख्त निर्णय और सही समय पर की गई कार्रवाई परिवार के लिए परिवर्तन ला सकती है। यह कहानी दर्शाती है कि कभी-कभी प्यार और अनुशासन एक साथ जरूरी होते हैं, ताकि हर सदस्य सही मार्ग पर चल सके। आज का एपिसोड दर्शकों के दिल में भावनाओं की गहराई और परिवार के महत्व को मजबूत करता है।